शैलेंद्र पांडे की पत्नी समीरा पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा की और अपने पति शैलेंद्र पांडे के साथ रेत खदान के नाम पर छल पूर्वक 15 लाख की ठगी की एफआईआर दर्ज के लिए जाने की मांग करते हुए पूरे एक महीने में आमरण अनशन पर बैठे पति का साथ देने 8 फरवरी में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी लोगों को योगेंद्र पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, बसंत साहू और गोल्डन सोनी के खिलाफ लड़ रही हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। समीरा पांडे ने बताया कि मेरे पति के पास इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, फिर भी पुलिस विभाग उन आरोपियों पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। मेरे पति एक महीने से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। और अब मैंने प्रण लिया कि सोमवार 8 फरवरी से मैं भी अपने पति के साथ न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठूंगी। वह इस दौरान किसी भी प्रकार का मेरे पति एवं मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके अलावा यदि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती करके मुझे या मेरे पति को उठाने का प्रयास किया तो उस परिस्थिति में मैं भी सारा दोष शासन प्रशासन को दूंगी। उनको नहीं मिला है और दिन पर दिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिरता जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। इसीलिए आज आपके माध्यम से मैं ये ऐलान करती हूँ कि ये जो शंखनाद हुआ था 7 जनवरी का सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए, है ना, कुछ राजनीतिक लोगों के अगेंस्ट, उसमें मैं उनके साथ मंडे से यानी कि 8 फरवरी से बैठूंगी और तब तक बैठूंगी जब तक कि उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर, जो आरोपी हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और जांच नहीं शुरू होती है। आप भी अनशन में बैठेंगी तो आपकी एक बच्ची भी है? हाँ जी, छोटी है। हाँ जी। कितने साल की है बच्ची? मेरी बेटी 6 साल की है। तो फिर उनका देख रेख कौन करेगा? देखिए, हमारे घर में मेरे जो है सासू माँ है, मेरे ससुर जी हैं, तो इस समय पे वो संभालेंगे। इस टाइम पे देखिए पूरा परिवार एक है और शैलेंद्र जी के साथ है, तो हम कैसे भी करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उस मासूम बच्ची के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जंग लड़ रही हैं, आमरण अनशन में बैठी हैं, तो उस मासूम बच्ची के दिमाग पे क्या? देखिए, हमने तो अपनी बेटी को पहले ये चीज समझा दी है, क्योंकि वो देखती कि उसके पापा आ नहीं रहे हैं तो वो खुद ही जानती, वो रोज पूछते, उसको इतना तो समझाया। सत्य न्याय हमारी बेटी नहीं समझती, लेकिन हमने समझाया कि कुछ बुरे लोग हैं, उनके अगेंस्ट उनके पापा लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आप की लड़ाई गोल्डी से है, सुमन है और बसंत साहू जी हैं, मुन्ना पांडे जी हैं, इनके अगेंस्ट में आप लड़ रही हैं और इनको आपका कहना है कि प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ जी, उनका संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, उनके बंगले से सारा मामला शुरू हुआ है, तो इसमें उनकी भी कुछ जवाबदारी बनती है। तो क्या आपने कभी आमरण अनशन के पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी से इस बारे में चर्चा की थी कि आपके पैसे के साथ ऐसे हेरफेर हुआ है? बिल्कुल, उनके साथ चर्चा की थी। जो मेरे हस्बैंड है शैलेंद्र पांडे जी, वो उनके बंगलों गए थे। हाँ, आज जैसा कि आपकी वाइफ ने प्रेस वार्ता कर ये बताया, घोषणा की है कि सोमवार से वो आपके साथ आंदोलन में यहाँ शामिल हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये मेरे लिए एक बेहद ही मार्मिक क्षण है, दुखद भी है मेरे लिए, और एक ये शक्ति देने वाला पल भी है कि पिछले 1 महीना से जो सत्य की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसमें सोमवार 8 तारीख से मेरी धर्मपत्नी समीरा पांडे भी मेरी भूख हड़ताल में शामिल हो रही हैं, सत्य की जीत के लिए और सत्य की मांग के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा सारा परिवार शुभ है, लेकिन इसके आगे हमें और कोई राह और हमें कोई एक सही रास्ता भी नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ शासन प्रशासन से अपनी जांच जो हमने विरोधियों के लिए करी है और उनके खिलाफ एफआईआर की जो मांग रखी है पिछले 1 महीनों में, इसके खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही है उसके द्वारा हम एक शांतिप्रिय एक सत्याग्रह ही कर सकते हैं। और उसी के तहत सोमवार से मेरा सारा परिवार जो पिछले 1 महीने से घर पे एक तरह से आंशिक भूख हड़ताल में ही था, अब वो पूर्ण रूप